क्या है वो? सपाट मार्ग है वो। सुन लो पहले कैसे वो शब्द है, खुल के सुनो, आराम से सुनो। शब्द में प्रकाश है और आवाज है, ध्वनात्मक शब्द है और ज्योति स्वरूप शब्द है। ये दृष्टांत पिंड में लोगे, बहुत बढ़िया है। शक्ति है पानी में, जल में शक्ति बहुत है। बादलों के माध्यम से उठ के ऊपर आया, काली घटा छाई, बिजलियां चमक रही हैं। रात्रि में बिजली चमकते ही पहले प्रकाश धरती पर आता है, बाद में आवाज आती है, कान फोड़ू आवाज आती है जबरदस्त। बच्चा हो से अकेला कोई खेत में हो और ज्यादा बिजलियां कौंधती हो, बार बार डर जाए आदमी, इतना शोर है उनमें। क्या है वो? शक्ति है वो, शक्ति है। पहले प्रकाश प्रकट हो रहा है, फिर आवाज आ रही है। एटम बम फोड़ दे कोई, हैंड ग्रेनेड फोड़ दे कोई, क्या शक्ति है वो? पहले प्रकाश प्रकट होगा, फिर आवाज प्रकट होगी। क्या है वो? एक ही शक्ति के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इनमें अंतर आएगा दोनों में। हमारे घट में शब्द बैठा है, कानों से और मुख से शब्द की चाल है, आवाज की। जबान से शब्द बोलते हैं, आवाज गई, कान ने पकड़ ली, ध्वनात्मक शब्द कान में पकड़ता है, पकड़ा जाता है और अंदर दे दिया। वह समझता है, ग्रंथि है कि ये क्या बोल रहा है। कान स्रोत हैं आवाज के। प्रकाश कभी भी कान में नहीं जाता, आंखों में है वो प्रकाश। आंख देखने का काम करती है, कान काम सुनने करते हैं। आंख देखेगी, क्या ये रूप आ गया, ये रूप है उसका। प्रकाश आंखों में है, आंखों से प्रकाश को देखते हैं हम, कानों से आवाज को सुनते हैं हम, और दोनों अंदर जाके शब्द की शक्ति जहां बैठी है वहां जुड़ाव है। अब निकलने का तरीका आएगा भाई। तुलनात्मक अध्ययन है। अब धुन का और प्रकाश का ही मार्ग है, शब्द का, शब्द वेदियों का। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं हुआ करता। न मुद्राओं का मार्ग है, न शब्दों का मार्ग है, न 5 शब्दों का मार्ग है, और न जबान के शब्दों का मार्ग है, न हठ योग का मार्ग है, न ब्रह्मचर्य का मार्ग है, न गृहस्थी का मार्ग है। ये बीच का मार्ग है, ये मध्य मार्ग है। सुन लो अब, सूर्य से प्रकाश की गति आती है पृथ्वी पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड है प्रकाश की। लिख लो भले, रिकॉर्ड की बात है, वैज्ञानिकों ने खोज लिया सब, ये विज्ञान में दर्ज है। संतों ने तो बहुत पहले बता दिया था। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है प्रकाश की जब पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है। 8.25 मिनट में प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से। आवाज की गति 332 मीटर, 1 किलोमीटर का तीसरा हिस्सा है। आवाज की गति 332 मीटर की स्पीड है आवाज की। अब चलना है, आवाज के साथ चलेंगे, 332 मीटर पे जाएंगे 1 सेकंड में। प्रकाश के साथ चलेंगे 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाएंगे हम। स्पीड ज्यादा किसकी है? तुलनात्मक लो और सुनना है, अच्छे से सुन लो, गहराई से सुन लो। धुन दी जाती है संत मत में, लेकिन धुन आखिरी पड़ाव नहीं है। इससे आगे अष्टकवल दल पे सुरती जाती है। अष्टकवल दल पे जाए बिना कर्म नहीं कटता आत्मा का। विदेही गुरु नहीं मिलता इसको, सूक्ष्म गुरु, नूरी गुरु नहीं मिलता कभी भी दूर तक। अष्टकवल दल पे मिलता है वो इसको। अब ले लो, कोई आदमी अंधा है, तुलना कर लो, दृष्टांत लो, पिंड में अंधा है, बोलता तो है
सुनता तो है, अंधा भाग नहीं सकता। गड्ढा है गिरते टांग टूटेगी, कुआं है गिरते मरेगा। सामने सरप है टिक गया पैर डंक मार देगा। वो क्या है? अंधा बहुत ज्यादा दुखी है। बोलता तो है, सुनता तो है, अर्थात धुन तो उसके पास, आवाज तो है, फिर आवाज तो सीमा में बंध गई। किसी भी दिशा में अंधा नहीं भाग सकता। अपने घर से बाहर निकलने में दिक्कत है, बाहर आएगा तो घर जाने में दिक्कत है, दूसरा उंगली पकड़े फिरेगा उसकी कोई। ध्यान से सुनो जरा इस बात को। क्या है ये? अब आवाज है, बोलता और सुनता है, आंखें नहीं है, अर्थात रूप नहीं उसके पास, प्रकाश नहीं उसके पास। अब तुलना करो, गूंगा तो है, बहरा तो है, आंखें हैं, सुनाका है, देखता है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है। अब देखना जरा, भागना चाहेगा ना जो अंधा नहीं है, सुनाका है, बहरा और गूंगा है, भाग लेगा, गड्ढे में नहीं गिरेगा, कुएं में नहीं गिरेगा और सरप पर पैर नहीं टिकेगा। दुख ज्यादा किसको था? जो बहरा गूंगा नहीं था, अंधा था, केवल अंधा था। केवल अंधा होने के कारण जबान भी थी, कान भी थे, स्पीड रुक गई चलने की, भाग नहीं सकता। धीरे धीरे कदम टेकेगा, आगे हाथ करके देखेगा कहीं टकरा ना जाऊं, स्पीड रुक गई। अब आ जाओ, गूंगा भी है, बहरा भी है, यानी धुनात्मक शब्द ड्रॉप कर दिया, रोक दिया। क्या आ गया? रूप आ गया, आंखों में आ गया। अब क्या है? आंखें तो हैं, भाग लेगा, स्पीड बहुत तेज है, वह नहीं भाग सकता। अंधा नहीं भाग सकता, आंखों वाला भागेगा, भले बहरा हो, गूंगा क्यों नहीं हो। पीड़ा आंखों वाले गूंगे और बहरे की बजाय पीड़ा ज्यादा अंधे में है, स्पीड भी नहीं है उसकी। अब आ जाओ, जिसके पास दोनों हो, बोलता भी है, सुनता भी है, देखता भी है, गजब है। जिस वेदी गुरु के पास धुनात्मक शब्द भी है, रूप देखने का भी है, ज्योति का क्रिया भी है, प्रकाश क्रिया भी है, दोनों पैरों पे हम संतुलित चलते हैं, संतुलित गिरते नहीं है। एक पैर पे चलने वाला लंगड़ा होता है, दौड़ नहीं सकता, वो दौड़ नहीं सकता, वो गिरेगा। लंगड़ा दौड़ेगा तो, और दोनों पैरों वाला दौड़ेगा तो भाग जाएगा। वापिस आओ, अर्थात लो, रूप कहां बसता है? आंखों में। अब पहचान करनी है तो मन देख लो जरा, सोच लो। अंधा व्यक्ति है, आवाज से पहचान करेगा, बोलता और सुनता है, वो सूरत नहीं देख पाया क्योंकि आंखें नहीं है। आवाज से पहचान करेगा अंधा, लेकिन शकल तो नहीं देखी, सेम टू सेम तो पहचान ही नहीं सकता कभी वो। अब आएगा आंखों वाला, गूंगा तो है, बहरा तो है, बोल तो नहीं पा रहा, आंखों से देख लिया किसी आदमी को, तुरंत पहचान लेगा, उसका कमीज जाके पकड़ लेगा, यही आदमी था, यही चोर था, घर में घुसा था, घर से बाहर निकला था, फट जाके कपड़ा पकड़ लिया, ऊ करके गूंगा है, वो बोल नहीं पा रहा। आंखें थी, रूप था, शकल पहचान ली, फट पकड़ा गया। क्या है ये? आंखों में रूप है। जब रूप है तो रूप ही देखना चाहते हैं सभी का। परमात्मा का भी रूप है, केवल आवाज नहीं है परमात्मा, परमात्मा का भी रूप है। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बैनी। कबीर साहिब कहते हैं, जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा
नैनी कहते हैं नैन को। नैन का अर्थ है आंख, कान नहीं है ये। जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो गुरु की बहनी। मैं गुरु की बात पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक आंखों से नहीं देख लूंगा उसको, शब्द को जो दिखाने जा रहा है। वो क्या है? ये ध्वनात्मक और प्रकाश, ये ही संत मत के बेसिस भक्ति के दो आधार हैं। लेकिन इनके पड़ाव हैं। गुरु शुरू में वचन देगा, जबान का देगा देगा क्या? क्योंकि अंतःकरण साफ करना, उसका अंतर का बर्तन साफ करना है। तब महंगी वस्तु डालेगा, फिर आगे डालेगा, फिर अगला देगा, फिर आगे देगा,